नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस गार्डन टूर वीडियो में। और आज मैं सुबह सुबह आ गया हूँ मेरे गार्डन में। हल्की हल्की धूप है और इस समय जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छी सब्जियां हमें मिल रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम गार्डन में जो पौधे लगे हैं इनके सभी जो है हालचाल देखेंगे, पौधों की ग्रोथ देखेंगे। अभी हमें सर्दियों में क्या क्या इनकी केयर करनी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये कितना सुंदर बैगन लगा हुआ है, ये कौन सा बैगन है, किस तरह से इसे लगाना है, ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। ढेर सारी आज जानकारी मिलेगी। और अगर आपने होम गार्डन में सब्जियों वाले पौधे लगा रखे हैं या फिर आप विंटर गार्डनिंग करते हैं जिसमें आपने अलग अलग तरह के फूल वाले पौधे या जो भी पौधे आपने लगाए हैं उन सभी के बारे में आपको बड़ी ही खास इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अब देखिए ये मेरा पूरा टेरेस गार्डन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी एरिया अभी बड़ा हो गया है और काफ़ी कुछ हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इस तरह से ये दिखता है कुछ। सामने की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी हमारी कश्मीरी चिली। अब इसका नाम कश्मीरी चिली है और अभी हमने इसमें देखिए कुछ भी नहीं लगाया है। यहाँ पर ये मिर्च के फूल आ रहे हैं तो ये काफ़ी थोड़ी सी लंबी होगी और इसे आप सुखा भी सकते हैं। ज़्यादातर ये सुखाने के बाद जो लाल मिर्च होती है पाउडर उसे बनाने में यूज होती है। तो इसे मैंने लगाया है। इसके 4 पौधे मैंने लगाए थे। 2 पौधे तो बहुत अच्छे ग्रो हो गए हैं। एक ये देख सकते हैं आप बड़ा पौधा और दूसरा ये। इसमें लीफ कर्ल आ रहा था तो हमने इसे काट दिया। इसके बाद इसमें नीचे भी आप देखिए इस तरह से ये इसके जो साइड की ब्रांच हैं वो सूख रही हैं। और ये छोटा पौधा था तो ये धीरे धीरे अभी ग्रो हो रहा है। और ये जो मिर्च के पौधे हैं वो लगे हुए हैं 9 बाई 9 इंच के HDPE ग्रो बैग में। ये जो ग्रो बैग हैं ये आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप इन्हें खरीद सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं तो ये है हमारी ब्रोकली। अब ब्रोकली में थोड़ी सी बीच में इल्ली आ गई थी जो इसके पत्तों को खा रही थी। तो अभी फ़िलहाल इसमें कोई भी इल्ली नहीं है, बहुत अच्छे से ये बढ़ रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर खाद देना है। मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। ये देखिए मिट्टी थोड़ी सी सूखी है, कल हमने यहाँ पर पानी नहीं दिया। और इस तरह से जो पीली पत्तियाँ हैं इन्हें हमें हटाना है। जो नीचे के पत्ते होते हैं इन्हें हमें इस तरह से हटा देना है। और फिर यहाँ पर हमें देना है खाद। खाद में आप 2 तरह की खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट सरसों की खली की खाद, या फिर खाद का मिक्सचर बना के दे सकते हैं जिसमें आप बोन मील, सरसों की खली और दूसरे खादों को मिक्स कर सकते हैं। ये खाद अभी देना ज़रूरी है क्योंकि अभी मान के चलिए 1 महीने में इसमें ब्रोकली का हेड बन जाएगा। तो यहाँ पर ये ब्रोकली है। इसके बाद आप देख रहे हैं तो ये है हमारी रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी के भी हमने 2 रो लगाई हैं। ये 60-15-15 इंच का जियो फैब्रिक ग्रो बैग है। इस तरफ आप देख रहे हैं तो 60-15-15 इंच का HDPE ग्रो बैग है। दोनों ही ग्रो बैग अच्छे होते हैं। इसमें ड्रेन होल नहीं करने होते, ऑटोमेटिक पानी ड्रेन आउट हो जाता है। और इसमें जो आप ये देख रहे हैं तो ये सारी लाल पत्ता गोभी है और ये भी अच्छे से चल रही है। थोड़ा सा यहाँ पर सनलाइट कम आ रहा है। क्यों सनलाइट कम आ रहा है? क्योंकि सूरज की रोशनी सुबह सुबह यहाँ से आती है। और इस तरफ आप देख रहे हैं तो हमारे देसी टमाटर लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जो है धूप थोड़ी कम आ रही है। लेकिन अभी 2 घंटे बाद जब सूरज ऊपर आ जाएगा तब यहाँ पर धूप आ जाएगी तो फिर वो इन पौधों को मिलेगी। तो धूप का ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप सब्जियों वाले पौधे लगाएं अपने होम गार्डन में। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे देसी वाले टमाटर, ये देखिए ये देसी टमाटर लगे हुए हैं और ये पक रहे हैं इस तरह से। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा ये टमाटर है। बहुत ही अच्छे से ये अब ये बड़े हो रहे हैं, पक रहे हैं। इनकी हार्वेस्टिंग होती जा रही है। हमने पिछली हार्वेस्टिंग में भी यहाँ से काफ़ी टमाटर हार्वेस्ट किए थे। अभी भी हम यहाँ से टमाटर को हार्वेस्ट करेंगे। तो ये देसी टमाटर के 1 2 3 4 5 6 पौधे लगे हैं और 6 से हमें काफ़ी अच्छे टमाटर मिल रहे हैं। अभी उस तरफ जाने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं तो ये हमारा देसी पपीता। देसी पपीता में आप देखिए यहाँ पर ये एक पपीता बन रहा है। इसके ऊपर भी एक पपीता सेट हो गया है, मतलब उसका भी फूल सेट हो गया तो वो पपीता भी बनेगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो केला है अब ये देखिए धीरे धीरे बड़ा होने लगा है। इसके बाद हमारा ये गन्ना है, आप देख रहे हैं लाल वाला, ये गन्ना भी बड़ा हो रहा है। इसके साथ ये लगी हुई है मकुइया की भाजी। इसी के नीचे हमने लगा दिया है ये फूल वाला पौधा और इसी के साथ हमने लगा दिया है एक ये रेड कैबेज। तो ये सारी चीज़ें एक साथ यहाँ हो रही हैं।
इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा लेटस आइसबर्ग लगा हुआ है। लेटस आइसबर्ग के साथ ही हमने यहाँ पर पपीता जो हमने लगाया हुआ था पहले, इसमें देखिए अब पपीता इस तरह से थोड़े थोड़े बड़े होने लगे हैं। अब यहाँ पर भी खाद की नीड है, तो इस पपीता के पौधे में भी हम खाद दे देंगे। यहाँ पर ये देखिए, आप नीचे मैं दिखा देता हूँ, वर्मी कंपोस्ट खाद हमने दिया था, तो अभी हम और भी खाद यहाँ पर देने वाले हैं। और हमारा जो लेटस आइसबर्ग है वो भी लगभग बनकर तैयार है, तो एक एक यहाँ से हम इसकी हार्वेस्टिंग करते जाएंगे। यहाँ पर हमारा चाइनीज़ कैबेज और नॉर्मल कैबेज, ये नॉर्मल कैबेज है, ये चाइनीज़ कैबेज है। साथ में ये फ्रेंच मैरीगोल्ड, ये बहुत अच्छी वैरायटी है, आप इसे लीजिए और बहुत छोटे पौधे में ही इसमें फूल आने लगते हैं। ये हमारा ड्रम स्टिक है। अब ड्रम स्टिक में आप देखेंगे, जिसे हम सहजन बोलते हैं, फूल आ रहे हैं। फूल के साथ साथ इसमें ड्रम स्टिक भी लग गई हैं। ये देखिए, ये ड्रम स्टिक इसमें लग गई है और ऊपर भी आप देख सकते हैं एक ड्रम स्टिक ये बन रही है। तो इस तरह से ड्रम स्टिक काफ़ी अच्छी लग रही हैं। ऊपर आप देखेंगे तो फिर से इसमें फ्लावरिंग हो गई है। पिछली बार ज़्यादा ड्रम स्टिक सेट नहीं हुई थी, तो अभी फिर से फ्लावरिंग हो गई है। ये विंटर के सीज़न में फ्लावरिंग करता रहता है, तो इसके फूलों को भी आप यूज कर सकते हैं और इस तरह से बाद में ड्रम स्टिक भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। लगा हुआ है ये ड्रम स्टिक का जो पेड़ी कहिए 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में। इसे मैंने बीज से उगाया है। बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। इसके बाद हम आते हैं यहाँ, तो यहाँ आप देखेंगे तो थोड़ी सी धूप कम है। ये जो आप देख रहे हैं तो ये है लहसुन। अभी ये लहसुन हमने लगाया था पत्तों के लिए, अभी मैंने लहसुन के लिए भी हार्वेस्ट करने के लिए लहसुन लगाया, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये लगी हुई है हमारी फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स में देखिए ये फ्रेंच बीन्स लगने लगी हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कितनी अच्छी फ्रेंच बीन्स लग गई हैं। इनकी होगी हार्वेस्टिंग, यहाँ से हम इन्हें तोड़ने वाले हैं। तो ये सारी फ्रेंच बीन्स बिल्कुल देखिए हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। तो यहाँ से हम फ्रेंच बीन्स की हार्वेस्टिंग करेंगे। सामने आप देख रहे हैं तो चाइनीज़ कैबेज है, ये हमारा धनिया है, ये हमारी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो सलजम है। सलजम अभी बनी नहीं है। इसके बाद हमारा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हैं हमारे पिंक वाले बैगन। अब इस बैगन की खासियत देखिए, बैगन के छोटे पौधे में ही यहाँ से देखिए कितने सारे साइड ब्रांच यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए नीचे से आप देखेंगे तो पूरा नीचे से इसने ग्रोथ की है और बहुत सारे साइड ब्रांच आए हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि बैगन की पिंचिंग करनी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इसमें ऊपर इस तरह से बैगन लगने लगते हैं और साइड की ब्रांच बड़ी होती है, तो इसमें भी ढेर सारे बैगन लगते हैं। तो हमने ये 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग लिए हुए हैं बैगन के लिए, और इन ग्रो बैग में हमने ये बैगन के 4 पौधे लगाए हैं पिंक वैरायटी के। मीडियम लॉन्ग होता है, पिंक कलर का होगा। इसके साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारी केल लगी हुई है। ये केल बहुत फ़ायदेमंद होती है और सर्दियों में बहुत अच्छे से हो जाती है, तो केल ज़रूर लगाएं। एक केल का पौधा यहाँ पर भी लगा हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए केल के नीचे के पत्ते हार्वेस्ट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नीचे के पत्ते हैं, इन्हें हार्वेस्ट करना होता है। इस तरह से कोई खरपतवार है तो वो हटा दीजिए। और अब यहाँ पर हम थोड़ी सी रूट फिलिंग करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम हो गई है, रूट इसकी बाहर ना आए, इसके लिए हम थोड़ी सी मिट्टी यहाँ डालेंगे। और मिट्टी के साथ अगर आप वर्मी कंपोस्ट खाद मिला देंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा, ये पौधा बहुत अच्छे से बढ़ेगा। साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये हमारा पुदीना लगा हुआ है। पुदीना सर्दियों में इसी तरह से चलेगा, इसको बस हमें बचा के रखना है। गर्मियों में फिर हम इसे बहुत अच्छा घना और बुसी बना लेंगे। इसके साथ ही आप ये अजवाइन का पौधा देख रहे हैं और ये कुछ हमारे पाइनएप्पल के पौधे लगे हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पर रेननकुलस लगा रखा है। अब रेननकुलस में रेननकुलस में जर्मिनेशन आ गया है, ये देखिए। तो ये रेननकुलस जर्मिनेट हो गया है और बाकी रेननकुलस अभी जर्मिनेट नहीं हुए हैं। जैसे एक बल्ब यहाँ पर भी लगी है, ये रेननकुलस रेड है, तो ऑरेंज कलर में अवेलेबल है, रेड में है, पर्पल, येलो, पिंक, वाइट, अलग अलग कलर में रेननकुलस अवेलेबल है। आप इसे खरीद सकते हैं। लगाने का बहुत अच्छा समय है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच लगाएंगे तो बहुत अच्छे फूल आपको मिलने वाले हैं। तो रेननकुलस अगर आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए, बहुत ही अच्छा फूल होता है, बिल्कुल गुलाब से भी अच्छा लगता है। मेरा फेवरेट है, आप भी ट्राई कीजिए इस बार। यहाँ पर हमारी ब्रोकली, ये ब्रोकली के जो पौधे हैं वो हमने पहले ही बना लिए थे और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं ब्रोकली बनने भी लगी है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं छोटी सी ब्रोकली बन रही है। तो यहाँ से 1 ब्रोकली, 2 ब्रोकली, 3, 4 ब्रोकली के हेड हमें हार्वेस्ट करने मिलेंगे। इनको अगर आपने हार्वेस्ट किया तो साइड से इनके और ब्रांचेस आती हैं, वहाँ छोटे छोटे ब्रोकली के हेड बनते हैं, ये मेन हेड बनेगा। तो यहाँ से हमें ब्रोकली मिलेगी।
ये हमारी लाल वाली गाजर है। अब लाल वाली गाजर नीचे आपको मैं दिखा दूं तो अभी बनना शुरू ही हुई है। अब यहाँ पर ये गाजर बनना शुरू हो रही है, ये देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये यहाँ पर गाजर अब भी बनना शुरू हो रही है। गाजर पूरी मिट्टी के अंदर बनती है, मूली ऊपर बनती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सफ़ेद वाली मूली है हमारी। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसमें अभी मूली बनना शुरू हुई हैं। अब आपको करना क्या होता है, मूली में देखिए क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। इस तरह से जो इसके डेड लीफ होती हैं इन्हें आपको हटाना है। ये जो हैं ये देखिए, ये बिल्कुल पीली हो जाती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरह से पत्तियाँ रहेंगी ग्रो बैग के अंदर ही। इनको आपको इस तरह से हटाना है। और कैसी मूली बन रही है तो देखिए, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे देखिए ये सफ़ेद सफ़ेद मूली आपको दिख रही है, ये मूली यहाँ पर बन रही है। तो इस तरह से इनके जो पत्ते हैं, ज़्यादा पत्ते जो हैं, इनकी हम क्लीनिंग करेंगे और बीच में से जो भी एक्स्ट्रा पत्ते हैं वो हटा देंगे। इससे इनमें हवा अच्छे से लगेगी तो मूली अच्छे से बढ़ेगी। तो इस तरह से पौधों को इस तरफ साइड में कर दीजिए, एक साइड में किसी भी तरफ। और फिर जो इस तरह के ख़राब पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, पीले पत्ते हैं, आपको इन्हें हटा देना है इस तरह से। तो इस तरह से ये जो है क्लीनिंग का काम आपको मूली में करना पड़ेगा। तो ये वाइट मूली अभी बनना शुरू हुई है। लगभग मान के चलिए अभी पूरा 1 महीने का समय हमें इसमें लगने वाला है इन मूली को हार्वेस्ट करने में। और इसके बाद जो हमारी मूली लगी है, ये लगी है हमारी पिंक मूली। ये देखिए, अब पिंक मूली ये देखिए बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। ये अब पिंक मूली में क्या खास है, ये वाइट मूली से थोड़ा जल्दी हो जाती है। तो इसको तो हमने हार्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। पिछली हार्वेस्टिंग में हमने 4 यहाँ से जो है पिंक मूली निकाली थी और इसकी भी हमें क्लीनिंग वैसे ही करनी है जैसे हम वाइट मूली की करते हैं। ये देखिए, और ये 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है। इसमें ढेर सारी मूली यहाँ पर लगी हुई हैं। तो ये मूली जो है बहुत अच्छे से हो रही हैं। अब जैसे ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई, अभी आप दूसरा बैच लगा दीजिए, तो जब तक इन्हें हार्वेस्ट करेंगे वो मूली तैयार हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमारा लगा हुआ है ये बैगन, जो ब्लैक वाला भरता बैगन है, उसके जो है ये पौधे आप देख रहे हैं। तो 4 यहाँ पर भरता बैगन के पौधे लगाए हैं हमने। एक ये देसी वैरायटी का चेरी टमाटर हमारा जो अपने आप ही उगाया था। और टमाटर देखेंगे तो कुछ इस तरह से हैं, बहुत ही छोटे हैं और चेरी टमाटर हैं। ये देखिए, तो ये अपने आप उगा है। कहाँ से आया, कैसे आया, ये मुझे नहीं पता। अगर हम इसके बीज बचा पाए तो ज़रूर बचाएंगे। अभी फ़िलहाल देखते हैं ये कैसे ग्रो करता है, क्योंकि इसने काफ़ी सारी ब्रांचेस इसने अपनी बढ़ा ली हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें हम इसकी क्लीनिंग करेंगे नीचे से। नीचे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह के पत्ते हमें हटाने हैं और फिर थोड़ा सा हम इसकी रूट फिलिंग भी करेंगे। रूट फिलिंग करना क्यों ज़रूरी है, नीचे देखिए आप, इसकी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जड़ें आ गई हैं बाहर, तो इसकी रूट फिलिंग करने वाले हैं। और टमाटर का साइज़ भी आपको बताएंगे। फ़िलहाल तो बहुत ही छोटा है, आप मेरे हाथ से देख सकते हैं। कितना होता है वो आगे चल के पता चलेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी जुकीनी, अब जुकीनी में जुकनी आने लगी हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं पीले कलर में एक जुकनी वहाँ पर है। इसके बाद एक जुकनी यहाँ पर तैयार हो रही है। उसके ऊपर 3 जुकनी के जो हैं, ये देखिए 3 अभी नए फूल बन रहे हैं। तो यहाँ से ये पीली जुकनी मिलेगी। 1 2 3 4 पौधे लगे हैं। 24 बाई 12 इंच का एक ग्रो बैग है। ये सारे मेल फूल हैं। ये देखिए आप, इसके पीछे आप देख सकते हैं किसी भी तरह की जुकनी नहीं है, मेल फूल है। फीमेल फूल ऐसा होता है, ये जुकनी है, ये फूल है। मेल फूल से पॉलन लेकर फीमेल फूल में लगाएंगे तो बहुत जल्दी पॉलिनेशन हो जाएगा, जुकनी बहुत जल्दी बड़ी होगी। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं जुकनी, ये 2 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से जुकनी होती हैं। बाकी हमारे गार्डन में मधुमक्खियाँ बहुत आती हैं, तो वो ऑलरेडी पॉलिनेशन कर देती हैं। कल मैंने एक मधुमक्खी देखी, वो पूरी पीली हो गई थी पॉलिनेशन में। उसने बहुत ज़्यादा उसके शरीर पे पॉलिनेशन जो है पॉलन लग गए थे। तो वो अब जिस फूल पे बैठती तो वो पॉलिनेशन ऑटोमेटिक हो जाता। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ग्रीन जुकनी, ये देखिए, ये जो है हमारी ग्रीन जुकनी है, ये भी बड़ी हो रही है। इसके साथ ही जैसे आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये ग्रीन जुकनी का फीमेल फूल है। अब हमें पॉलिनेशन करना है, मान लीजिए यहाँ पर मैं और देख लेता हूँ। और तो यहाँ पर कोई हमें
फीमेल फूल नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब हमें पॉलिनेशन करना है तो दो तरीके हैं। पहला तरीका आप किसी ब्रश की मदद से करें, दूसरा तरीका है कि इस तरह से आपको फूल लेना है। फूल लेने के बाद आपको इसके जो ऊपर के पेटल हैं उन्हें हटा देना है, इस तरह से, देखिए इस तरह से। और अब आपको ये जो पॉलन है वो इसमें लगा देने हैं ऐसे। तो मैं इसको थोड़ा सा और सही कर लेता हूँ, क्योंकि इससे पॉलन लगाने में जो है इस तरह से करिए और ऊपर इस तरह से आपको पॉलन लगा देने हैं। तो ये हो गया हमारा हैंड पॉलिनेशन। अब ये जुकिनी जो आप देख रहे हैं पीछे, देखिए जुकिनी जैसा लगा हुआ है। ये जुकिनी बड़ी होगी इस तरह से, जैसे इसमें भी मैंने हैंड पॉलिनेशन ऑलरेडी किया हुआ था। तो इस तरह से जब भी आप गार्डन में आएँ, बड़ा आसान है हैंड पॉलिनेशन करना, हैंड पॉलिनेशन कर दें। अब हमने कल क्या किया, इसमें कुछ पत्ते इस तरह से, अभी तो कुछ पत्ते बचे नहीं, मैं अभी दिखाऊंगा। जैसे हाँ, यहाँ पर मुझे एक दिखा, जैसे ये वाला आप पत्ता देख रहे हैं, पीछे आप देख रहे हैं ये वाला पत्ता, ये देखिए ये वाला पत्ता, ये पत्ता ख़राब हो रहा है तो इसको हमने क्या किया है, तोड़ दिया है। ये देखिए, तो कल मैंने ऐसे सारे पत्तों को क्लीन कर दिया। ये पाउडरी मिल्ड्यू है, इसे आने से पहले ही आपको हटा देना है। तो कल हमने यहाँ से सारे इस तरह के पत्तों को हटा दिया है और अब यहाँ से हमें जुकिनी मिलेंगी। देखिए जुकिनी वैसे तो गर्मियों में होती है, लेकिन मेरा मानना है कि मुझे सबसे अच्छा रिजल्ट सर्दियों में मिलता है। गर्मियों में उतनी अच्छी होती नहीं है, बहुत जल्दी रोग आ जाते हैं, तो सर्दियों में ज़रूर इसे लगाएं। यहाँ पर है हमारी भूत झोलकिया, घोस्ट पेपर। अब इसमें क्या है, फूल बन रहे हैं। अभी देखिए फूल खिले नहीं हैं, छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये मिर्च के फूल आ रहे हैं। अब ये फूल आएंगे, फिर इसमें मिर्च आएगी। जब मिर्च आएगी फिर वो तीखी मिर्च रहेगी, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके बीज एक्चुअली अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जर्मिनेशन थोड़ा सा इसका सही नहीं आ रहा है, जर्मिनेशन लो है, इस वजह से इसके बीज अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। जर्मिनेशन के लिए थोड़ा सा एक्चुअली इसका जर्मिनेशन कम ही आता है, तो एक ये थोड़ा सा क्रिटिकल इशू है, उसे सॉल्व करेंगे कैसे भी, और फिर ये जो इसके बीज हैं वो अवेलेबल करा देंगे हम आपके लिए। तो आप भी दुनिया की सबसे तीखी मिर्च उगा पाएंगे। ये बेसिकली आसाम की तरफ होती है, वहाँ पर ये कॉमनली इजीली हो जाती है, हमारे यहाँ थोड़ा सा टफ है। तो देखते हैं कैसे अब तैयार हो पाती है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है करली केल। करली केल करली होती है, इसमें जो अब ये आप देख रहे हैं करली करली इसके पत्ते आएंगे, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है करली केल। केल की तरह होती है, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं सैन मरजानो करके जो है टमाटर हैं, हल्के लंबे लंबे होते हैं। 5 पौधे लगाए थे, एक पौधा ख़राब हो गया, उसको हमने हटा दिया। अब 5 पौधों में यहाँ पर आप देखेंगे तो फूल आने लगे, ठीक है, फूल आ रहे हैं। हमने इनके जो हैं सकर्स नीचे के तो हटाए हैं, बाकी हम साइड के सकर्स ज़्यादा नहीं हटा रहे हैं, इनमें भी बहुत जल्दी फूल आ जाएंगे। तो कुछ सकर्स हमने जैसे यहाँ पर हटा दिए हैं, देखिए नीचे के, अब यहाँ से हम रख रहे हैं। अब देखिए ये एक तरफ झुक रहा है, इसको हमें सीधा भी करना है और इसमें एक स्टिक लगानी, मतलब लकड़ी लगानी है। लकड़ी का सहारा लगाना ज़रूरी, वरना ये पूरे एक तरफ झुक जाएंगे। तो ये टमाटर भी बहुत अच्छे हमारे चल रहे हैं। इसके पीछे आप ये देख रहे हैं तो ये मिर्च है। अब ये मिर्च है काली वाली जो ऊपर की तरफ होती है, तो इस मिर्च के बीज अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। और देखिए इसमें फूल आ रहे हैं सारे। अब ये फूल आने के बाद मिर्च ऊपर की तरफ आ जाएगी। 12 बाई 12 9 बाई 9 इंच का 10 बाई 10 इंच की ये ग्रो बैग है, 12 बाई 12 इंच के ये ग्रो बैग हैं। इसके बाद यहाँ पर सेम करली केल, ये जो हमारे बैगन हैं ये हरे वाले बैगन हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं, वह बैगन यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके साथ ये ऊपर की तरफ होने वाली मिर्च, ये देखिए बहुत ही तीखी होती है ये, और ऊपर की तरफ लगती है इस तरह से, और जो थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद इसमें इस तरह से हल्का हल्का ब्लैक डॉट आने लगता है, तो इसे आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी फूल गोभी में फूल बनना शुरू हो रहा है। अभी मैंने खोल के इसको देखना नहीं है बार बार, तो यहाँ पर अभी इसका हेड बनना शुरू हो रहा है। नीचे के जो पत्ते थे वो हमने हटा दिए हैं, और ज़्यादा अभी कुछ इसमें एक्स्ट्रा केयर की नीड नहीं है, खाद वगैरह भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं देनी होती। इस तरफ हमारे भरता बैगन में जो बैगन हैं अब वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। देखिए इस तरह से ये कुछ बैगन लगे हैं। पिछले बार हमने यहाँ से
भरता बैगन में से ढेर सारे 4 भरता बैगन हार्वेस्ट किए थे, तो अभी धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं। देसी वाला है ये, और पूरे पौधे में कांटे होते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे कांटे हैं, और वहाँ पर भी देखिए काफ़ी बड़ा बैगन लगा हुआ है। तो ये भरता बैगन है हमारे। अब इस तरफ आप देखेंगे तो हमारा आलू में हमने एक बार मिट्टी डाल दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी रूट फिलिंग हो गई है। आलू के पौधे थोड़े से पतले हैं, और मुझे एक अलग चीज़ दिखी, इसमें फूल जैसा भी कुछ आ रहा है। ये देखिए, अब ये क्यों आ रहा है ये नहीं पता मुझे, इसमें ऐसा आना नहीं चाहिए, ये फूल जैसा आ रहा है, ये देखिए। तो देखते हैं, पहली बार मैं उगा रहा हूँ काले आलू। अगर आप लगाना चाहें तो थोड़ा बहुत स्टॉक अभी बचा है, लगा लीजिए, 10-15 दिन और चलेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। सीज़न भी इसका दिसंबर में ख़त्म हो जाता है, दिसंबर में, लास्ट दिसंबर तक आपको इसे लगा लेना है। ये है हमारी चने की भाजी। ये देखिए, चने की भाजी बिल्कुल अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। इसे हमें काटना होता है, और फिर इसके बाद ये फिर से रीग्रो हो जाती है, और बहुत घनी होती है। बीच में हमने केल लगा दी है, तो दोनों चीज़ें हमें मिलेंगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारे ये चेरी टमाटर हैं, ब्लैक वाले। तो ये काले चेरी टमाटर लगे हुए हैं। ये हमारी प्याज लगी हुई है, लाल वाली, और इस प्याज को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था। अभी देखिए इसने ग्रोथ लेना शुरू कर दिया है, और ये यहाँ पर एक खरपतवार है, इसको हटा देते हैं। तो प्याज ये लगभग 2 महीने लेगी अभी तैयार होने में। ये हमारी सौंफ है। अब देखिए, सौंफ में इतने सारे जो इसके पौधे उग गए हैं, इतने सारे पौधे हमें नहीं रखने रहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से ये सौंफ की थिनिंग कर देंगे। इस तरह से ये थिनिंग होती है, और थिनिंग करने के बाद आप जो ये सौंफ बचेगी, इसे आप रख भी सकते हैं, एज आ भाजी की तरह यूज भी कर सकते हैं। तो हम इसकी हल्की हल्की थिनिंग करेंगे, खरपतवार भी हटाएंगे, और यहाँ पर लिमिटेड पौधों को हम रखने वाले हैं। तो इस तरह से ये सौंफ के अच्छी खुशबू होती है, खा भी सकते हैं आप इसे, और काफ़ी अच्छे लगते हैं। सौंफ के बीज से आप इसे उगा सकते हैं। अभी लगाने का समय चल रहा है, और इसे बड़े आसानी से गार्डन में उगाया जा सकता है। तो जो ये पतले पतले पौधे हैं, इन्हें हमें इस तरह से थिनिंग करके हटाना होगा, ताकि हमारे जो दूसरे पौधे हैं वो अच्छे से मैच्योर हों। तो ये सौंफ है। इसके साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये अजवाइन है। ये अजवाइन के पौधे हैं, इसमें भी हम थिनिंग कर देंगे। ये है हमारा सरसों। तो ये सरसों के पौधे हैं। सरसों का साग के लिए आप पत्ते हार्वेस्ट कर सकते हैं, बाद में आप यहाँ से सरसों भी हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ है, आप पत्ते देख ही सकते हैं, पत्ते की क्वालिटी आप देख सकते हैं। आगे देख लीजिए, पीछे देख लीजिए, बहुत अच्छा हुआ है। तो सरसों लगाया। ये हमने धना लगाए हुए हैं, जो मसाले के लिए यूज होते हैं, ये वो वाले धने हैं, और इनको हमने इस बड़े ग्रो बैग में लगाया है। 24 बाई 12 इंच का ये ग्रो बैग है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये हमारी गाजर है। ये गाजर कौन सी है, ये पीली वाली गाजर में आप अर्ली नेट्स लगा सकते हैं। नॉर्मल येलो जो कैरेट है वो लगा सकते हैं। बहुत अच्छी चल रही है। पहली बार में इसके बीज से पौधे हो गए नहीं थे, फिर हमने दोबारा लगाया। दोबारा लगाने के बाद पौधे बहुत अच्छे हो गए, और अभी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इनमें भी हमें एक बार हमने खाद दिया था, अभी देखिए फिर से नीचे थोड़ी सी हमने मिट्टी चढ़ा दी है, तो थोड़ी बहुत खाद की अभी भी नीड है। तो यहाँ पर हम अभी थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट खाद डालेंगे। इसमें हमें सरसों की खली की खाद नहीं डालनी अब, क्योंकि वह डालेंगे तो पौधे बढ़ेंगे, हमें रूट बढ़ाना है। फॉस्फोरस जो है और पोटास, इसमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन अभी हमें नहीं देना है। तो फॉस्फोरस और पोटास के लिए आप ऑर्गेनिक रॉक फास्फेट यूज कीजिए, ऑर्गेनिक पोटास यूज कीजिए, राख का यूज कर सकते हैं आप, वो बहुत अच्छी होती, वो आप डाल सकते हैं। ये हमारी पालक है, पालक के पत्ते हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरफ हमारी पाक चॉय, जैसे आप ये देख रहे हैं, देखिए पाक चॉय है। अब पाक चॉय में क्या हो रहा है, इसमें एफिड्स थोड़े से आने लगे हैं। ये देखिए नीचे आप देख रहे हैं, ये एफिड्स आ गए हैं, ये एफिड्स हैं। और दूसरा इसमें फूल भी आने लगे हैं। तो ये मैच्योर हो गई है, इसीलिए लास्ट टाइम हमने यहाँ से पूरा पाक चॉय का बंच ही उखाड़ा था, काटा था। क्योंकि ये देखिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये यहाँ से हमने काटा था पूरा बंच। अब ये मैच्योर हो रही है, साथ में इसमें रोग भी आ रहे हैं, तो हम इसके बंच को हार्वेस्ट करते जाएंगे। और यहाँ पर इसके बाद आप देख रहे हैं तो बीट रूट, ये देखिए चुकंदर लगी हुई है। चुकंदर भी बहुत अच्छी बन रही है और बड़ी हो रही है। तो चुकंदर भी यहाँ से हम उखाड़ते जा रहे हैं। बहुत जल्दी ये ग्रो बैग खाली हो जाएगा और इसमें हम नई जो है सब्जी लगा देंगे। सॉरी। इसके बाद ये धनिया हमारी,
रीग्रो हो गई थी तो वो ये है, जो हमने अभी काटी है वो भी रीग्रो होने लगी है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये बढ़ रही है। इसके पीछे आप यहाँ देखेंगे तो हमारी कसूरी मेथी, ये देखिए पहली बार मैंने उगाई है और ये बिल्कुल मेथी जैसी होती है। पत्ते थोड़े से छोटे होते हैं, दाने भी इनके थोड़े से छोटे होते हैं। अब खाने में कैसी लगेगी ये मुझे नहीं पता, मैं चेक करके बताऊंगा। कसूरी मेथी के साथ हमने लगाई है ये सफ़ेद वाली प्याज। सफ़ेद वाली प्याज के इतने ही पौधे बन पाए थे तो हमने इन्हें लगा दिया था, तो अब ये बड़े होने लगे हैं। ये हमारी नॉर्मल मेथी लगी है, ये देखिए ये भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, तो इसकी भी कल हार्वेस्टिंग करेंगे हम। नॉर्मल मेथी में क्या है, ये मेथी ख़राब बहुत हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए ये मेथी इस तरह से ख़राब हो रही है। तो ये एक नमी के कारण इसमें रोग आता है, डंपिंग ऑफ जैसा, तो ये फिर नीचे से सूखने लगती है और ख़राब हो जाती है। धूप चाहिए इसे, एक्चुअली यहाँ पर धूप उतनी मिल नहीं रही है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर टमाटर लगा रखे हैं। टमाटर में आ रहे हैं इस तरह से फूल। और ये एक जियो फैब्रिक ग्रो बैग है 48-24-12 इंच का। इसमें 6 टमाटर के पौधे हमने लगाए हैं और मेथी हमने लगा रखी है। इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो हमारी चिली हाराबीनो जो कि रेड कलर की है, उसके पौधे लगे हुए हैं। पौधे अभी बिल्कुल स्लो ग्रो कर रहे हैं। एक बार ये बढ़ना शुरू हो जाए उसके बाद हम इसे रिपोर्ट भी करेंगे और फिर अच्छी इसमें मिर्च भी आएंगी। बहुत सुंदर मिर्च लगती हैं इसमें और देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, खाने में भी उतनी अच्छी लगती हैं, तीखी होती हैं थोड़ी सी। ये हमारे मिर्च के पौधे जो आप देख रहे हैं सामने, और इसमें आप देखिए कितनी अच्छी मिर्च लग रही हैं। ऐसा आप देखिए मिर्च से पूरा भरा हुआ है पौधा। 9x9 इंच का एक ग्रो बैग है और इसमें हमने ये मिर्च के पौधे रेनी सीजन में बनाए थे और तभी हमने लगा दिए थे, और तब से ही ये आप देखिए इसकी कितनी अच्छी मिर्च यहाँ पर आ रही हैं। बहुत ही अच्छी मिर्च हैं, खाने में कम तीखी होती हैं, मोटा इनका पल्प होता है। मोटे पल्प में आप इनका यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा वगैरह में भी इसी तरह की मिर्च डाली जाती हैं। ये हमारी ऑर्नामेंटल चिली है। ऑर्नामेंटल चिली में क्या होता है, छोटे से पौधे में ही मिर्च आती हैं, तो वो हमने यहाँ पर लगा रखी हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी खीरा, जो ये पूरे खीरा के पौधे हैं, अब ये अच्छे से बढ़ने लगे हैं। और अमेरिकन ब्लैक वैरायटी है, हल्की काली कलर की होती है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, सर्दियों में उगाने के लिए बेस्ट है। इसी के साथ हमने ये फ्रेंच मैरीगोल्ड लगा रखा है और फ्रेंच मैरीगोल्ड का आप देख लीजिए फूल कितना अच्छा है और साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। पौधा देख लीजिए इतना सा है अभी, तो ये बहुत अच्छा है, आप इसे उगा सकते हैं। खीरा कैसी रहेगी, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये खीरा होती है, हल्की सी डार्क ग्रीन कलर की होती है, हल्की ब्लैक कलर होता है इसमें। और ये पहले हमने लगाए थे खीरा के पौधे, इसमें काफ़ी अभी एफर्ट्स आ रहा है, बाकी खीरा भी इसमें आए हैं। इल्ली भी आई हुई है, देखिए इल्ली खा गई यहाँ पर, तो कुछ को इल्ली खा रही है, बाकी की खीरा सही है। ऊपर की बात करें यहाँ, तो यहाँ आपको करेले मिल जाएंगे देखने के लिए। करेले अलग अलग तरह के, नॉर्मल करेले, झालरी वैरायटी के करेले यहाँ पर लगे हुए हैं और इनमें इस तरह से करेले आ रहे हैं, तो इनकी हम हार्वेस्टिंग करेंगे। थोड़ा सा इनमें पीलापन ज़्यादा है, देख सकते हैं आप। अब ये किस कारण है मुझे नहीं पता, हो सकता है मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी हो, बाकी मिट्टी बनाते समय खाद तो हमने अच्छा मिलाया था। हो सकता है कि न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिल रहे हो, थोड़ा सा खाद हम यहाँ पर फिर से डाल देंगे। थोड़ी सी मिट्टी भी बैठ गई है, तो हम यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी दोनों को मिक्स करके फिल कर देंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं ये वाला बैच, ये है हमारा 56 कद्दू। 56 कद्दू कैसे होता है, ये देखिए, ये गोल होता है इस तरह से, और 2 में पॉलिनेशन कर दिया था, 2 बड़े हो गए। इस तरफ के एक बड़ा हो रहा है, उसमें पॉलिनेशन हो गया। ऊपर के 2 कद्दू ख़राब हो गए हैं, ये देखिए ये कद्दू बड़े होने लगे हैं। और ये पौधा इस तरह से झुक गया है नीचे। यहाँ पर ये पौधे के जो है ग्रो बैग में ये पौधे लगे थे। तो अभी फ़िलहाल 56 कद्दू भी हमें हार्वेस्ट करने मिलेगा। इस तरफ आपने सारी चीज़ें देख ली, ये हमारे पुराने टमाटर, और यहाँ तो बहुत अच्छे टमाटर मिल रहे हैं। इन टमाटर का आप साइज़ देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छे टमाटर हो रहे हैं, सारे टमाटर से हमें बहुत अच्छे टमाटर मिल रहे हैं। ये जो ग्रो बैग है जिसमें हमने चेरी टमाटर लगा रखे थे, ये थोड़ा सा अभी स्लो बढ़ रहा है। ये तो ठीक है, ये वाला पौधा भी ठीक है, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसमें भी टमाटर तो आने लगे, तो इन्हें हम सब बांध देंगे। ये वाले टमाटर के पौधे अभी उतने अच्छे नहीं हैं, स्लो बढ़ रहे हैं लेकिन ख़राब भी नहीं हुए। गेंदे जो हमने इसमें लगाए थे, ये देखिए इनमें फूल आने लगे हैं, तो टमाटर के साथ गेंदा बहुत अच्छे से हो जाता है। एक फूल ये आ रहा है, कितनी सारी बर्ड हैं देखिए, एक फूल ये है, इसके साथ कितनी सारी साइड से बर्ड आई हुई हैं।
बीच में हमने लेटस आइसबर्ग लगा रखा है, तो ये भी सही चल रहा है। ये देखिए बीच में लेटस आइसबर्ग, ये छाँव में हो जाता है, तो इसे आप सेमी शेड एरिया में लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी हमने गेंदा लगा रखा है, ये देखिए ये भी गेंदा बहुत अच्छा हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी लौकी है, जो कि छोटी और हल्की मोटी होती है, थिक एंड शॉर्ट, उस तरह की लौकी है ये। और अभी इसमें हमें ज़्यादा कुछ फूल वगैरह नहीं दिख रहे हैं। इस लौकी में ज़रूर लौकी आने लगी हैं। कहाँ आ रही हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक तो ये सामने दिख रही है, इसके बाद मैं कल यहाँ पर देख रहा था, इल्ली ने इसे खाया था। एक लौकी ये दिख रही है, तो इस तरह से लौकी आ रही है। एक लौकी ये है। अब देखिए ये इसका फीमेल फूल है, ऊपर आप देख सकते हैं फूल है, नीचे ये लौकी जैसा लगा हुआ है। इसे हमें पॉलिनेट करना है, तो वैसे पास में ही ये फूल है, तो हम इसको भी यहाँ पर मिलाकर इस तरह से पॉलिनेट कर सकते हैं, या आप किसी ब्रश की मदद से भी ऐसा कर सकते थे। अब ये पास में है तो इस तरह से पॉलिनेट हो जाता है। तो हैंड पॉलिनेशन लौकी में भी ज़रूरी होता है। इसी तरह से आप दूसरे जैसे लौकी है, जुकिनी है, कद्दू है, इनमें हैंड पॉलिनेशन की नीड होती है। एक आप यहाँ देख रहे हैं तो ये भी मेल फूल है, इससे भी आप पॉलिन लेकर पॉलिनेशन कर सकते हैं। बाकी 2 नए पौधे ये तैयार हो रहे हैं हमारे लौकी के, जो धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। एक पौधा ये तैयार हो रहा है, ये तो ख़राब हो जाएगा, दूसरा वाला ये कोई काम का नहीं है, इसे हम हटा ही देते हैं। इसकी देखिए इसमें क्या हुआ है, इसकी रूट नहीं बढ़ रही होंगी, ये देखिए इसकी जड़ें अच्छे से ग्रो नहीं कर रही थी, इसलिए ये सही नहीं बढ़ रहा था। रोग भी इसमें लगे हुए थे। देखिए यहाँ पर ये इल्ली भी लगी हुई हैं जो इसे खा रही हैं। तो इस तरह से अभी इतनी सर्दी होने के बाद भी इल्ली अभी नहीं गई है, थोड़ी और सर्दी होगी तो ये चली जाएगी। बाकी ये लौकी अभी धीरे धीरे बड़ी होंगी। इस तरफ हमारे 2 टमाटर के पौधे, अब इनके नीचे के हमने सकर्स हटा दिए थे, ऊपर से ये बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। इन्हें हमने इस तरह से बांध रखा है। टमाटर भी इनमें लग गए हैं, छोटे छोटे टमाटर लगे हैं। अब ये टमाटर धीरे धीरे बड़े होंगे। और ये पुराने टमाटर के पौधे ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, इनमें न्यू ग्रोथ आ जाती है। कैसी ग्रोथ आती है ये देखिए, ये न्यू ग्रोथ आ गई, ये टमाटर लग गया है इसमें। तो बहुत ज़्यादा टमाटर इसमें लगते हैं और इस तरह से इसमें ग्रोथ आती जाती है, टमाटर होते जाते हैं। ये भी हमारे टमाटर के पौधे हैं, ये भी सही चल रहे हैं। इसमें जो धनिया है इसे हम उखाड़ने वाले हैं, कल इसकी हार्वेस्टिंग होगी और यहाँ से ये धनिया हम उखाड़ेंगे। क्योंकि अब हमें जो ये टमाटर हैं हमारे, इन टमाटर को, ये कहाँ से आ गया बीच में देखना पड़ेगा। इन टमाटर को स्पेस देना है, नीचे जगह साफ़ करनी है, पत्ते खाली करने हैं और फिर इन्हें ऊपर ले जाना है। तो इनमें फ्रूटिंग आने लगी है, थोड़ा खाद वगैरह भी हम देंगे, इसलिए अभी हमें यहाँ नीचे क्लीनिंग करना ज़रूरी है। बीच में चेरी टमाटर हैं, आजू बाजू नॉर्मल टमाटर हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे बैगन, और ये वाले बैगन बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से देखिए छोटा सा बैगन है ये, और ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये बैगन के पौधे हैं सारे, यहाँ से वहाँ तक अलग अलग तरह के। इसमें एक वेरीगेटेड बैगन है और दूसरा इसमें है ब्लैक बैगन। इस तरह से ये देखिए, इसकी भी हार्वेस्टिंग होगी और जितने पौधे बचे हैं उनसे हमें काफ़ी बैगन मिल रहे हैं। बाकी ये आप देख रहे हैं, देखिए हमारी चाइनीज़ कैबेज। चाइनीज़ कैबेज बहुत जल्दी हो जाती है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये हमारी नॉर्मल कैबेज है जो अभी पौधे थोड़े ही बड़े हुए हैं, और चाइनीज़ कैबेज देखिए आप, पूरा उसने कैबेज का बिल्कुल शेप ले लिया है और ये हेड इसका बनने लगा है। तो चाइनीज़ कैबेज की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो चाइनीज़ कैबेज आप लगा सकते हैं, खाने में बिल्कुल कैबेज की तरह होती है। नॉर्मल कैबेज हमारी स्लो ग्रो कर रही है। ये रेड कैबेज है हमारी, और ये येलो कॉलीफ्लावर है। येलो कॉलीफ्लावर थोड़ा सा समय लेगी और पीली पीली इसमें गोभी लगेंगी। साथ में आप पर्पल जो हल्की पिंक कलर की होती है वह कॉलीफ्लावर भी लगा सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हमारा बैच लगा हुआ है। 72 36 12 इंच का एक ग्रो बैग है और इसमें हमने अलग अलग तरह की गोभी ही लगा रखी हैं और ढेर सारे पौधे इसमें लग जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हैं हमारे ब्लू चेरी टमाटर, जो कि नीले कलर के होते हैं। नीले होते हैं हल्के से, फिर देखने में काले ही लगते हैं। तो ये नीले कलर के चेरी टमाटर, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर फूल आने लगे हैं। ये बंच में ही इस तरह से फूल आते हैं। पौधे थोड़े से बड़े हो गए थे तो हमने क्या किया, यहाँ पर लकड़ी लगा दी। इस तरह से लकड़ी लगाना ज़रूरी होता है। और 2 4 6 2 पौधे यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं। तो टोटल 8 ये हमारे ब्लू चेरी टमाटर हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। ये आप देख रहे हैं तो हमारा ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट सही चल रहा है। ये वाले अभी कुछ छोटे रह गए पौधे, तो इन्हें हमने इस तरह से बांध रखा है। धीरे धीरे ये भी
बड़े होंगे ऊपर की तरफ जाएंगे, और जो ये ऊपर आ गए हैं अब ये इस यहाँ से नीचे आएगा, फिर हम इसको कट कर देंगे तो इसमें मल्टीपल ब्रांचेस आ जाएंगी। तो इस तरह से ड्रैगन फ्रूट बड़ा होगा। बाकी के ड्रैगन फ्रूट यहाँ पर अच्छे से चल रहे हैं। अमरूद में, इस अमरूद में कोई भी फ्रूटिंग नहीं आई, केवल पुराने जो 2 फ्रूट थे वो बड़े हो रहे हैं, इन्हें हम बड़ा होने देंगे। ये देखिए, और इसकी अब हम विंटर में प्रूनिंग कर देंगे। जो ये देखिए इसकी ऊपर ऊपर जो ब्रांचेस चली गई हैं, अब हम इसको काटेंगे, छोटा इससे बनाएंगे, और इसकी जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं उन्हें हटा देंगे। फिर बाद में इसमें जो गर्मियों के समय आने वाला समय रहेगा उसमें बहुत अच्छी अमरूद लगने वाले हैं। तो गर्मियों के अमरूद के लिए अभी हम प्रूनिंग करेंगे। दिसंबर और जनवरी 2 महीने में आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं लगा हुआ है हमारा एप्पल बेर, और एप्पल बेर में लग रहे हैं इस तरह से बड़े बड़े बेर। ये देखिए कितना बड़ा बेर है। इस तरह से इसमें ढेर सारे बेर आ रहे हैं। कुछ बेर इस तरह से टूट कर गिर गए हैं, ये देखिए। कुछ बेर चिड़िया ने खाए हुए हैं, ये देखिए। तो चिड़िया भी खा रही है, हम भी तोड़कर खाते हैं, सबको यहाँ पर बेर मिल रहे हैं और सब मिलजुल कर खा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ये चिड़िया के लिए रख दिया है, चिड़िया नहीं खाया है। और एक यहाँ भी बीच में मुझे बेर दिखा, ढेर सारे बेर लग रहे हैं। अच्छा, एप्पल बेर का छोटा सा आप इस तरह से पौधा ला सकते हैं नर्सरी से, और फिर इसे लगा दीजिए। इस तरह से ये होता है। अब इसमें तो फूल आए थे लेकिन ये सारे फूल गिर गए, ये देखिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आप इस पॉट को देखिए, इस पॉट में बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा रूट इसमें नहीं बढ़ सकती। तो पौधे ने क्या किया, फूल तो आए लेकिन उन फूल को गिरा दिया। तो इसमें जब भी आप कभी आपके फ्रूटिंग प्लांट में फ्लावरिंग हो और फ्रूटिंग ना हो, समझ लीजिए कहीं ना कहीं उसका या तो ग्रो बैग या पॉट छोटा है, उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, इसलिए वो इन सब चीज़ों को मतलब होल्ड नहीं कर पा रहा है, अपने फूलों को और फल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। सेम यहीं पर मैंने एक और एप्पल बेर यहाँ लगाया था, ये देखिए। अब इसमें भी फूल आए हैं ये इस तरह से, और ये थोड़े थोड़े बेर में कन्वर्ट होने लगे हैं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं पौधे को जगह मिल गई है। 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग में हमने इसे लगाया है। तो अब वो थोड़ा सा ट्राई कर रहा है कि मैं कुछ तो यहाँ पर फल बना लूँ। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब ये हमारा सहतूत, अब सहतूत में देखिए यहाँ पर कितने अच्छे सहतूत आए हुए हैं, पूरे रेड रेड कलर के सहतूत हैं। नीचे भी सहतूत है, ऊपर भी देखिए। और इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी। प्रूनिंग करने के बाद ये न्यू ग्रोथ आएगी, इस न्यू ग्रोथ में फिर से सहतूत लग जाएगा, बहुत जल्दी लगता है। सामने आप देख रहे हैं तो हमारी ये मिर्च है, ये फूल वाला पौधा। इसके बाद यहाँ पर हमारी कॉलीफ्लावर ब्रोकली, ये हमारी है स्ट्रॉबेरी। अब स्ट्रॉबेरी में थोड़ी सी ग्रोथ आई, स्ट्रॉबेरी अब थोड़ी सी बड़ी होने लगी हैं और पौधे बड़े हो रहे हैं, इनमें कोई भी अभी स्ट्रॉबेरी नहीं आई हैं। इसी में हमने लगाया है लहसुन, ये देख रहे हैं आप, लहसुन लगा हुआ है ऊपर ऊपर। लहसुन को बिल्कुल ऊपर लगाया जाता है, ये देखिए। अब ये लहसुन हमने लगाया है लहसुन की पूरा जो गटा होता है उसे हार्वेस्ट करने के लिए। तो ये काफ़ी समय लेगा, अभी मान के चलिए ये 3 से 4 महीने पूरा मैच्योर होने में। लहसुन 6 महीने तक ले लेता है, फिर ये मैच्योर होता है, फिर आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। जब समर आएगा इसका स्टेम अपने आप सूख जाएगा और फिर हम इसे हार्वेस्ट करेंगे। तो ये हमारी स्ट्रॉबेरी लगी थी, स्ट्रॉबेरी के साथ ही हमने लहसुन भी लगा दिया है। यहाँ पर भी हमारी जो स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं ये भी आप देखिए, अभी इनमें अच्छी न्यू ग्रोथ आ रही है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ से अब ये स्ट्रॉबेरी, टेम्परेचर अच्छा हुआ तो स्ट्रॉबेरी ने ग्रोथ करना शुरू कर दिया। तो ये पौधे बड़े हो रहे हैं। और साथ में यहाँ पर मैंने जो नए स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए थे, इनमें तो फूल भी आने लगा है, स्ट्रॉबेरी बनने लगी है, ये देखिए। अब इस समय कभी कभी देखिए इस तरह से स्टेम सूखती है, तो इसे आपको इस तरह से निकाल देना है। ये कॉमन है स्ट्रॉबेरी में, इस तरह से ये सूखती ही है, इसे आप हटा दीजिए। मल्चिंग ज़रूर करिएगा, अभी यहाँ मल्चिंग कर देंगे ताकि जो स्ट्रॉबेरी बने ये मिट्टी में टच ना हो। और ये सारे पौधे आप देख सकते हैं, इसमें भी देखिए यहाँ पर स्ट्रॉबेरी आ गई है और इसमें भी देखिए स्ट्रॉबेरी आ रही है। तो बहुत सारी अभी ये स्ट्रॉबेरी यहाँ पर लग जाएंगी, फिर हम इन स्ट्रॉबेरी की हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से जो इनके ये पत्ते हैं इन्हें हम हटा देते हैं और स्ट्रॉबेरी जो है अब हमें धीरे धीरे मिलेंगी। इसमें क्या लगा है, इसमें रेननकुलस लगा है, इन सब में रेननकुलस लगाए हैं। अब रेननकुलस में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि रेननकुलस को अगर आपको उगाना है, इसकी बल्ब को और इसके सीड को, दोनों को उगाने के लिए बहुत ही लो टेम्परेचर चाहिए। 10 डिग्री से कम टेम्परेचर होना चाहिए आपके एरिया में, तब जाके आप इसे अच्छे से उगा पाएंगे और बहुत जल्दी जर्मिनेट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये देखिए, ये रेननकुलस हमने उगाया है टेस्टिंग के लिए। ये पूरा जर्मिनेट हो गया था। जब ये जर्मिनेट हो गया तो हमने यहाँ पर इसे लगा दिया है। तो लो टेम्परेचर चाहिए, काफ़ी ठंडा टेम्परेचर चाहिए, तब ये अच्छे से उगेगा। अगर टेम्परेचर कम नहीं है, ज़्यादा में आप लगा देंगे तो ये फिर इसकी बल्ब गल जाएंगी या फिर फंगस लग जाएगा, ख़राब हो जाएंगी। तो लो टेम्परेचर में इसे लगाइए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये है हमारी ऑर्नामेंटल चिली ड्रॉप मिक्स कलर। अब आप देख रहे हैं ये छोटा सा 3 इंच का पॉट है, इसमें ये मिर्च का 2 इंच का पौधा होगा और इसमें देखिए कितने सारे फूल आ रहे हैं। आप इसे ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज कर सकते हैं और कितनी सारी पत्तियां हैं, कितनी सारी मिर्च हैं। यहाँ पर भी हमने इसे और यहाँ पर लगा रखे हैं, ये देखिए छोटे छोटे मिर्च के पौधे। तो ये बहुत अच्छा एक पौधा है जो आप उगा सकते हैं और मुझे काफ़ी पसंद है, अच्छा लगा मुझे देखने में, तो इसे हम रखेंगे अभी। और ये सारे पौधे जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, जेरेनियम हमारा तैयार हो गया है। अब इसके धीरे से हम पौधों को निकाल कर ट्रांसफ़र करेंगे। बहुत ही सुंदर फूल आते हैं इसके। और इसके साथ यहाँ पर पेंसी तैयार हो गया है, ये देखिए पेंसी में भी बहुत अच्छे फूल आते हैं। और उसके साथ मेरा फेवरेट रोज़मेरी, ये आप देख रहे हैं रोज़मेरी के छोटे छोटे पौधे, ये अब तैयार हो रहे हैं। यहाँ से ये अब धीरे धीरे बड़े होंगे और फिर यहाँ पर लगभग सर्दियाँ जब ख़त्म होंगी तो ये इतने बड़े हो जाएंगे। फिर इन्हें हम निकाल कर पॉट में कहीं सेमी सीड एरिया में रखेंगे जहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से बड़ी होगी। तो रोज़मेरी को इस तरह से तैयार कर सकते हैं आप। काफ़ी स्लो ग्रो होता है लेकिन बहुत अच्छे से ये उग जाता है। रोज़मेरी के मैं और पौधे बनाने वाला हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ हमारे नॉर्मल पौधे रखे हैं, ये गेंदे के पौधे जो हमें ट्रांसफ़र करने हैं वो रखे हैं। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर लेटस हमने आइसबर्ग लगाई हुई थी, तो वो भी अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो एक एक यहाँ से हेड हार्वेस्ट करेंगे। बाकी यहाँ पर अमरूद है, आम में ग्रोथ नहीं है, जैसा है वैसे ही है, तो इसकी हो सकता है तो प्रूनिंग करना पड़ेगा तब इसमें ग्रोथ आएगी। देखता हूँ क्या करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारे ब्लूबेरीज़ के प्लांट, ये देखिए अभी मैंने इसको छोटे पॉट से मीडियम पॉट में रिपोर्ट कर दिया, लेकिन इनके जो रूट होते हैं वो काफ़ी हैरी होते हैं, पतले रूट बनते हैं। तो या तो इससे और बड़े प्लांट में पॉट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा या फिर एक ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करेंगे। अभी देखिए मॉइस्चर थोड़ा सा है इसमें, इसलिए कल हमने पानी नहीं दिया था। सर्दियों में भी इसमें जो है इस तरह से पत्ते गिर जाएं, ये डोरमेंसी स्टेज में जा सकता है, तो उसको मुझे देखना पड़ेगा। और बाकी पौधे अभी स्टेबल हैं, बहुत अच्छे भी नहीं हैं, बहुत कमज़ोर भी नहीं हैं। तो अभी हम इनको मॉनिटर करते जा रहे हैं, देखते हैं ये कब सही से ग्रो होते हैं। सामने यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट रखे हुए हैं, अगर आप लगाना चाहें तो आप बाय कर सकते हैं इस तरह से। ये भी आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। अभी भी समय है, विंटर सीजन में आप इन्हें लगा सकते हैं। इस तरफ बात करें हमारे फ्रूट प्लांट की, तो फ़िलहाल यहाँ पर हमारा आप नींबू देख सकते हैं, इस तरह से नींबू सेट हुए हैं। अनार की प्रूनिंग हमने कर दी थी, उसके बाद यहाँ पर अमरूद और इन सब की प्रूनिंग बाकी है। कटहल में थोड़े से पत्तों में इस तरह से निशान आ रहे हैं, या तो ये न्यूट्रिशन की कमी है या सर्दी के कारण ऐसा हो रहा है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ ही चीकू में एक चीकू लगा जो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ये मौसम सही चल रही है, ये अमरूद की प्रूनिंग होगी। बैगन, भरता बैगन जो है ये देसी वाले, ये सही चल रहे हैं। इनको अच्छे से यहीं पर टमाटर हटा दिए हैं ताकि अच्छे से बढ़ पाएँ। अब इनमें फूल आने लगे हैं। फूल कैसे आ रहे हैं ये देखिए, तो इसमें इस तरह से फूल आ रहा है। बाकी यहाँ पर सारे फ्रूट प्लांट अच्छे हैं। ये जो नींबू है ये कुमकाट वैरायटी है, ये अब बड़ा हो रहा है, तो अब धीरे धीरे ये बड़ा होगा। इस तरफ हमने चेरी की प्रूनिंग की थी, तो ये चेरी भी सही है। यहाँ पर हमने अनार की प्रूनिंग कर दी थी। अनार की प्रूनिंग करने के बाद शायद न्यू ग्रोथ अभी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। ये तो पुरानी ही लग रही है मुझे पहले की। और ऊपर हमने ये लेटेक्स का पेंट लगा दिया था ताकि इसमें पानी ना जाए, क्योंकि हमारे एप्पल में ये प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ से पूरा पानी बैठा था, तो इसने इस तरह से ये लिक्विड निकाल दिया था और ये इसकी स्किन को जला देता है। अगर आपने इसे सही समय पर ध्यान नहीं दिया तो ये पूरी स्किन को जला देता है। तो अभी फ़िलहाल देखिए अभी तो ठीक है, अभी किसी भी तरह का स्किन नहीं निकली हुई है यहाँ पर, और ठीक लग रहा है अभी हमें एप्पल का पौधा। और इसमें जो हमने प्रूनिंग की थी उसके बाद की आप प्रूनिंग करने के बाद जो ग्रोथ है वो इस तरह से आ रही है, तो ये भी अच्छा साइन है। बाकी कल्ले वगैरह नहीं आ रहे हैं जिसमें हमारे
जैसे ये आप देख रहे हैं जिसमें हमारा फ्रूट लगेगा, देखते हैं शायद इन्हीं में से किसी में लगेगा। इसकी अभी प्रूनिंग होगी, फिर समर में समर प्रूनिंग भी होती है, विंटर प्रूनिंग और समर प्रूनिंग। इसमें भी देखिए प्रूनिंग के बाद ये सारी ग्रोथ आ गई है। ये हरमन 99 वैरायटी है, ये अन्ना वैरायटी है। और इन दोनों वैरायटी के पौधे आप अभी सर्दियों में लगाइए, इजीली मिल जाते हैं। आप कहीं भी देखेंगे, शिमला से लेके अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में सब जगह इनके पौधे मिलेंगे। अभी डोरमेंसी स्टेज में जाता है तो बेयर रूट पौधे भी मिल जाते हैं, मतलब सीधा मिट्टी से इनको निकाल कर मिट्टी हटाकर दे दिया जाता है, तो आप उन्हें भी लगा सकते हैं। मैंने भी इस तरह से ही ये पौधे लगाए हुए थे 2 साल पहले। इस साल अभी हमें इसमें सैंपल फ्रूट आया था, छोटे छोटे एप्पल इसमें आ गए थे। अभी देखते हैं इस साल इसमें कैसे एप्पल बनते हैं। तो ये अभी हम केयर कर रहे हैं। फिर दोबारा मैंने इसे काट के लेटेक्स का यहाँ पर पेंट लगा दिया था। मैं नहीं चाहता था कि ये पौधा ख़राब हो। अब देखते हैं ये बच पाता है कि नहीं, अब वो आगे ही पता चलेगा। अभी फ़िलहाल तो ठीक है। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा इसे अगर हमें हटाना है तो इसे कैसे हटाएं। आपको पता है तो ज़रूर बताएं। बाकी मैंने कोई फंगीसाइड वगैरह का स्प्रे इसमें नहीं किया है। नींबू की बात करें तो नींबू में अभी प्रूनिंग करने के बाद ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, थोड़े समय के बाद इसमें ग्रोथ आएगी। नीचे एक नींबू लगा है जिसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे, पकने भी लगा है वो। और जामुन में तो इस तरह से जो ग्रोथ है वो है थोड़ी बहुत, और जामुन का जो पेड़ है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। इसकी भी हल्की प्रूनिंग कर देंगे, थोड़ा सा साफ़ कर देंगे। कुछ ब्रांचेस टूटी दिख रही हैं, उन्हें हटा देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। पैसन फ्रूट में इसकी जो साइड की ब्रांच है इन्हें हमें ऊपर ले जाना है। ये 2 ब्रांच यहाँ पर आई हैं और बाकी ये मेन ब्रांच तो इसकी ऊपर चली ही गई है, तो ये तो सही जा रही है। अंगूर में न्यू ग्रोथ आई है, ये थोड़ी सी ग्रोथ अभी रुक गई है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है इसमें, क्योंकि सर्दियों में पतझड़ आता है। तो ये इस तरह से अभी अंगूर हमारा हो रहा है। बाकी गार्डन में जो पौधे हैं वो सभी अभी सही हैं, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं है। ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं तो वाटर एप्पल है, तेज पत्ता नहीं बढ़ रहा है, उसमें शायद धूप में हमें रखना पड़ेगा। और ये हमने आपको दिखाई दिया, आपको यहाँ पर हमने सहतूत भी दिखा दिया। ये हमारा इलायची का पौधा है, ये देखिए इसमें नीचे से इलायची निकलती है, नीचे बनती है जड़ों के पास से। और ये हमारा लौंका है, सॉरी काली मिर्च का पौधा है वो वाला। ये पौधे यहाँ पर इसमें इलायची आएगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेचर अभी सूटेबल नहीं है। ये हमारे गेंदे के पौधे हैं, इनकी पिंचिंग करने के बाद देखिए साइड से काफ़ी अच्छी ब्रांचेस आ गई हैं, तो अब ये बुसी बन गए हैं। और ये कोलकाता राउंड वॉल वैरायटी है मैरीगोल्ड की, इसमें फूल की बड भी आने लगी है। ये देखिए बहुत जल्दी यहाँ पर ढेर सारे फूल आ जाएंगे। और फिर यहाँ पर जो ये एरिया आप देख रहे हैं पूरा फूलों से भर जाएगा, इस तरह से फूल आएंगे। ये पीले कलर का है, उसमें वो ऑरेंज कलर का रहेगा हल्का सा। और ये देखिए कितना अच्छा इसमें फूल खिला हुआ है, बहुत अच्छा फूल आ रहा है। और इसके नीचे फ्रेंच मैरीगोल्ड में भी बहुत अच्छा फूल आ रहा है। फूलों की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पीले वाले गेंदे थे अब ये लगभग ख़त्म हो गए, तो अब हम इन्हें हटाने वाले हैं। ये जो कुछ फूल हैं ये हम तोड़ के इन्हें हटा देंगे। और जो नए पौधे हैं वो हमने इस तरह से लगाए हुए हैं, ये जो आप देख रहे हैं सामने, तो इनमें अभी इस तरह से फ्लावर बड आ रही हैं। ये सफ़ेद वाले गेंदे हैं वाइट कलर के, ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर के हैं यहाँ पर, और ये शायद पीले कलर का होगा, तो इसमें पीला फूल आ रहा है। बाकी यहाँ पर हमने जो ये हमारा पिटूनिया लगा रखा है वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये देखिए इसके साइड में भी काफ़ी ग्रोथ आती है, ये आप देख रहे हैं। तो ये हमने रेलिंग ग्रो बैग में लगा रखे हैं, इस तरह से जियो फैब्रिक के रेलिंग ग्रो बैग होते हैं, बालकनी वगैरह में लगाने के लिए बेस्ट हैं। और इस तरह से दोनों तरफ इसमें आप पौधे लगा सकते हैं। गुलदाउदी में फूल आ रहे हैं, फूल की बड आ गई हैं इस तरह से, अभी खिलने वाला है। इसकी हमने बहुत ज़्यादा प्रूनिंग नहीं की थी, तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया है। बाकी ये भी पुराना पौधा है, इसे भी हम रखा हुआ है हमने। और ये हमारे पीले कलर के जो गेंदे हैं उनके फूल खिल ही रहे हैं, अभी पूरे नहीं खिले हैं, तो धीरे धीरे ये यहाँ से बड़े होंगे। बाकी हमारा ये आप देख रहे हैं तो बेल का एक पौधा लगा हुआ है। और यहाँ पर हमारे सारे फूलों वाले पौधे, अब फूलों वाले पौधों में हमने प्रूनिंग कर दी थी। प्रूनिंग करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से बर्ड आ गई हैं, फ्लावर बर्ड। तो प्रूनिंग के बाद जो फ्लावरिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, और पौधा मतलब काफ़ी
छोटा हो जाता है बहुत बड़े, क्योंकि जब ये गुलाब था तो इसकी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस थी। इस तरह से देखिए हमने कितनी मोटी मोटी ब्रांचेस को काटा था। तो अभी छोटे से ही गुलाब के पौधे में फूल आ रहे हैं। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा अब बड़ा नहीं है और फूल तो बराबर ही आ रहे हैं। तो इस तरह से प्रूनिंग करने के बाद हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। तो इसकी विंटर प्रूनिंग आप अभी भी दिसंबर मंथ है कर सकते हैं, वैसे नवंबर मंथ में की जाती है। तो ये है फ़िलहाल गार्डन में जो पौधे हैं उनका अपडेट। गार्डन में जो पौधों की ग्रोथ है वो बढ़िया चल रही है। करेले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो पीला हो रहा है, बाकी सब कुछ सही है। तो आपके गार्डन में अभी क्या लगा हुआ है, कौन सी सब्जियां लगी हुई हैं, क्या आप केयर कर रहे हैं? अगर आपको किसी सब्जी को उगाने में कोई समस्या आ रही है तो ज़रूर बताएं। ये वाली चीज़ मेरे से मिस हो गई। ये यहाँ पर ब्रोकली है और सबसे ख़ास यहाँ पर मटर। देखिए मटर आपको उगाना है तो अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है, आप अभी लगा लीजिए। ये देखिए इसमें मटर बन रहा है, मटर की फली है, क्योंकि अभी का जो समय है वो मटर के लिए सबसे सूटेबल समय है। इसे लो टेम्परेचर की नीड होती है, कम टेम्परेचर में ये बहुत अच्छे से होता है। और जब आप गार्डन में मटर उगाएंगे तो ये फली सहित आप खा सकते हैं, बीज निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। बीज निकाल कर खाइए या पूरी फली खा लीजिए। और इसे ऐसा अनमेच्योर भी तोड़ा जा सकता है, अभी छोटे छोटे बीज बने, आप इसे तोड़कर पूरा फली सहित भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, जैसे हम सेमिंग को खाने में यूज़ करते हैं उसी तरह से आप इसे खा सकते हैं। इसके पत्ते भी ईडेबल होते हैं, ये पूरा पौधा आप खा सकते हैं। तो मटर लगाने का समय है, मटर भी आप लगा सकते हैं। अगर आपने लगाया है तो उसमें थोड़ी खाद ज़रूर दीजिए। वर्मी कंपोस्ट खाद बहुत फ़ायदेमंद होती है। सरसों की खली की खाद ज़्यादा नहीं देना है, एक बार ही दिया है मैंने, क्योंकि वरना इसमें फिर रोग आएंगे, माहू वगैरह बहुत आती है। तो नाइट्रोजन वाली खाद आपको कम देना है। मिट्टी अच्छी बनाई है तो फिर ये अपने आप ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा खाद की नीड नहीं होती है। तो ये मटर का अपडेट है। तो पूरे गार्डन में लगभग जितने पौधे हैं हमने सारे पौधे आपको दिखा दिए हैं, उनका अपडेट भी आपको बता दिया है। अब आपको बताना है आपके गार्डन में अभी कौन से पौधे लगे हैं। आज का ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे थे और आपने सर्दियों में जो सब्जियां लगाई हैं उनमें कैसी ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ है तो बताइए, कम है तो बताइए। दोनों चीज़ों का हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिख दीजिए। किसी स्पेशल टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट्स में लिखें। दिसंबर में कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं इस पर बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है, उसमें आपको डिटेल में मिलेगी जानकारी कि अभी आप कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। क्योंकि अभी भी समय है, अभी भी आप सब्जियां लगाएंगे तो जनवरी फरवरी में आपको सब्जियां हार्वेस्ट करने मिलेंगी। और उस समय जो समय आएगा फिर वो समर का सब्जियां लगाने का आ जाता है फरवरी से, तो फिर हम समर की सब्जियों की तैयारी करेंगे। तो अभी विंटर का पूरा मज़ा लीजिए और विंटर में जो सब्जियां हैं उनको भी हार्वेस्ट कीजिए, उन्हें भी इस्तेमाल कीजिए खाने में। और फिर यूनिक टेस्ट का आपको जो है एक मज़ा मिलेगा, क्योंकि जब गार्डन में आप सब्जियां उगाएंगे तो उनका टेस्ट और बाकी सब चीज़ें अलग रहेंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।